हेलो। यस, वी आर लाइव नाउ। कैसे हैं प्यारे बच्चे? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। कल की क्लास में हम लोग लोकतंत्र में पढ़े थे कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या होता है, और लोकतंत्र को दो टाइप्स में बांटा गया था। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। और इससे रिलेटेड आपको दो क्वेश्चंस भी दिए गए थे, जिसके कमेंट आप लोग नहीं किए। ठीक है, तो आपको कमेंट करने जरूरी है प्यारे बच्चे, कि कमेंट कीजिएगा तो हमें पता चलता है और हम देखते हैं कि कौन कौन एक्टिव है नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। जब आप शुरुआत करते हैं तो अंत तक जाएंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, और आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो अंत तक आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को और सुनने को मिलेगा। प्यारे बच्चे हम लोग जो है पॉलिटी की क्लास में आज यह दूसरा दिन है लोकतंत्र का। तो सबसे पहले हम लोग लोकतंत्र को लिए हैं, लोकतंत्र की पूरा पहले पोस्टमार्टम करेंगे, फिर हम लोग आगे धीरे धीरे इसमें चैप्टर वाइज बढ़ेंगे और फिर हम लोग सभी चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपसे कुछ बातें करते हैं जो हम लोग कल किए थे। और उसमें हम लोग पढ़े थे प्यारे बच्चे लोकतंत्र। क्या पढ़े थे? लोकतंत्र। और लोकतंत्र जो है वो क्या होता है? लोकतंत्र का अंग्रेजी क्या होता है? डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। दो शब्द कौन था? एक था डेमोस और दूसरा था क्रेसिया। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ शासन। तो जनता का शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। अब यह लोकतंत्र की परिभाषा की बात करें तो इसमें जनता के द्वारा, जनता के लिए ही, जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जनता के ऊपर शासन करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। और यह परिभाषा किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन कौन थे? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्होंने ही यह डिफिनीशन दिया था। और अमेरिका में कैसा लोकतंत्र चलता है प्यारे बच्चे? अमेरिका में कैसा लोकतंत्र चलता है? वहां पर अप्रत्यक्ष है, भारत में भी क्या है? अप्रत्यक्ष है। ठीक है, और आपसे ये पूछा गया था, अगर एग्जाम में पूछता है प्यारे बच्चे, आप स्टार दे करके लिख लेंगे एक बात, स्टार दे करके एक बात लिख लेंगे, एक दो बात हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नोट पॉइंट दे करके, नोट पॉइंट दे करके आप एक दो बात लिख ले। ठीक है, नंबर एक, स्विट्जरलैंड, स्विट्जर स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, लोकतंत्र का देश कहा जाता है। देश कहा जाता है, याद रखिएगा, कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कहा जाता है किसे? स्विट्जरलैंड को। किसको कहा जाता है प्यारे बच्चे? स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या कहा जाता है? देश कहा जाता है। नेपाल में, नेपाल में लोकतंत्र को कब अपनाया गया? नेपाल में 24 अप्रैल, 24 अप्रैल, ठीक है, 2006 में प्यारे बच्चों क्या अपनाया गया? लोकतंत्र को अपनाया गया। लोकतंत्र को अपनाया गया। लोकतंत्र को अपनाया गया। अपनाया गया, इस बात को ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, अपनाया गया। अगर तीसरा बात करते हैं तो भारत, भारत शुरू से ही, भारत के वैशाली जिला, भारत के वै भारत के बिहार राज्य, भारत के बिहार राज्य, बिहार राज्य के वैशाली जिला में, कहाँ पर प्यारे बच्चों? वैशाली जिला में। ठीक है, वैशाली जिला का एक लिच्छवी गणराज्य हुआ करते थे। क्या? लिच्छवी, लिच्छवी गणराज्य हुआ करते थे। गणराज्य हुआ करते थे। वहां पर क्या था? गणराज्य हुआ करते थे। ठीक है, जहां पर जहां पर करते थे, जहां पर लोकतंत्र, लोकतंत्र शुरू से ही अपनाया गया था। शुरू से ही, शुरू से ही अपनाया गया था प्यारे बच्चे, अपनाया गया था। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनाया
गया था। ध्यान रखेंगे इस बात को, अपनाया गया। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यह तीन बातें सबसे पहले आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से प्यारे बच्चे क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन आपके छूटे नहीं, क्वेश्चन जो है कि आपके कंप्लीट हो जाए, इस बात को ध्यान रखने हैं। लिख लिए? जल्दी से तेजी में लिखा जाए। और जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग लिखते जाएंगे। ठीक है, इसी में प्यारे बच्चे आगे और कुछ बढ़ा दीजिए, इसी में पॉइंट्स में, पहले इसी पॉइंट्स में और आगे बढ़ा देते हैं। चौथा पॉइंट लिखिएगा प्यारे बच्चे, चौथा पॉइंट लिखिएगा। नेपाल में पहले क्या था? नेपाल में 2006 के पहले राजशाही था। क्या था? राजशाही था। राजशाही था। राजशाही का मतलब राजतंत्र था। कौन सा तंत्र था? राजतंत्र था। इसे याद रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चे, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, घना घना की राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा, एनक्रूमा। कहाँ है? एनक्रूमा। 10th क्लास में यही क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, 10th क्लास में यही क्वेश्चन पूछ लिया था प्यारे बच्चों। ठीक है, कि घना की राजधानी कहाँ होगा? तो एनक्रूमा हो जाएगा। ठीक है। कहाँ हो जाएगा? हाँ। और पूछा जाएगा कि मार्शल लॉ, मार्शल लॉ जो है प्यारे बच्चे, मार्शल लॉ जो है, मार्शल लॉ की घोषणा कहाँ की गई थी? मार्शल लॉ की घोषणा कहाँ की गई थी? तो याद रखिएगा, यह पोलैंड में की गई थी। पोलैंड में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? पोलैंड में की गई थी। पोलैंड में की गई थी। मार्शल लॉ की जो घोषणा की गई थी, कहाँ की गई थी? पोलैंड में की गई थी। मार्शल लॉ की घोषणा कहाँ की गई थी? पोलैंड में की गई थी। कंप्लीट हो गया। अब प्यारे बच्चे, यहाँ जो हम लोग पढ़े, ये कुछ मुख्य बिंदु थे जिसे आपको याद रखने हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि लोकतंत्र का गुण क्या है। क्या? लोकतंत्र का गुण क्या है? आखिर क्यों लोकतंत्र को जो है यहाँ पर बुलाया गया? कहाँ पर? भारत में। भारत में ला के पीछे क्या कारण है? क्या भारत में लाना चाहिए था, नहीं लाना चाहिए था? या भारत में अगर लोकतंत्र आया है प्यारे बच्चे, तो इसके लोकतंत्र के क्या फायदे हैं, ये हमें जानना जरूरी है कि नहीं है ना? तो चलिए सबसे पहले हम लोग लोकतंत्र के गुण को जानते हैं। किसको? लोकतंत्र के गुण को जानते हैं कि लोकतंत्र का गुण क्या है। हेडिंग दीजिएगा, लोकतंत्र का गुण। लोकतंत्र का गुण।
लिखिएगा, लोकतंत्र के निम्न गुण है। नंबर 1, यह जनमत पर आधारित होता है। यह जनमत पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? जनमत पर आधारित होता है। दूसरा, इसमें समानता एवं स्वतंत्रता है, मतलब आजादी है। इसमें समानता एवं क्या है? स्वतंत्रता है। ठीक है। तीसरा, लोकप्रिय एवं अस्थाई शासन व्यवस्था है। अस्थाई शासन व्यवस्था है। चौथा, इसमें राजनीतिक एवं सामाजिक क्रांति का भय नहीं होता। भय नहीं होता है। पांचवा, इसमें राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति की भावना होता है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने 5 पॉइंट लिखाए हैं, ध्यान दीजिएगा। कहे हैं कि लोकतंत्र का गुण क्या है। सबसे पहला गुण हमने बताया कि लोकतंत्र जो है जनमत पर आधारित होता है, अर्थात लोकतंत्र में जो है वो जनता के हाथों में होता है। लोकतंत्र किसके हाथों में होता है? जनता के हाथों में होता है। इसमें वोटिंग होता है, वोट देते हैं। कब वोट देते हैं? 18 वर्ष में, तब जाके चुनाव होता है। चुनाव देने के बाद जो है उसको हम लोग चुनते हैं। किसको? प्रतिनिधि को, नेता को चुनते हैं। और वही नेता किसके ऊपर काम करता है? जनता के ऊपर शासन का काम करता है। दूसरा जो है, इसमें समानता एवं स्वतंत्रता, इसमें सभी कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, सबको एक समान। जैसे आपको शिक्षा दिया जा रहा है तो इसमें सभी लोग अलग अलग गांव से, ठीक है, अलग अलग शहर से जुड़ते हैं, और जुड़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? सबको एक समान शिक्षा देने की बात है। जैसे इसको प्यारे बच्चे असमानता कहते हैं। जैसे देखिएगा गांव में जो है कि भोज हो तो ऐसा देखने को मिलता है आप लोगों को कि भोज 2 टाइप से बना देते हैं। नहीं, बाराती के लिए अलग और गांव वाले के लिए अलग होता है ना। तो इसको असमानता कहेंगे। क्या कहेंगे? असमानता। समानता क्या है? जब सबके लिए बराबर हो, जब सबके लिए बराबर हो। मंदिर मस्जिद जो है वो खुला रहता है, तो क्या उसमें ऐसा थोड़े है कि एक एक गोरा जाएगा कि सब गोरा जाता है? तो ये क्या है? समानता है। आइए अगला, लोकप्रिय एवं अस्थाई शासन है। लोकप्रिय का मतलब इसमें सबसे ज्यादा लोग जिसको चाहेगा उसी को नेता बनाएगा। नहीं, अब माननीय माननीय प्रधानमंत्री है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी है तो उनको सभी लोग चाहता है, तभी तो उनके पास वोटिंग पड़ता है कि नहीं है? तो वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है प्यारे बच्चों। अब
उसी तरीके से अगर आप अपने समाज में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है तो यह किसका देन है? लोकतंत्र का। किसका है? लोकतंत्र का देन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसमें राजनीतिक एवं सामाजिक क्रांति का भय नहीं होता है। इसमें राजनीतिक रूप से, ठीक है, ये भय नहीं होता है कि क्रांति होगा, मारपीट होगा, दंगा होगा, ये सब लोकतंत्र में नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि इसमें व्यक्ति जो है अपने मत का प्रयोग करके खुद से चुनाव करते हैं। अगर खुद से चुनाव करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? खुद से चुनाव करते हैं तो इसमें किसी प्रकार का क्रांति का बातें नहीं होगा। जब हम खुद से वोटिंग कर रहे हैं, कोई आपको ऐसा तो नहीं है कि हाथ धरा के ले जाता है और वोटिंग करा देता है, ऐसा तो नहीं है। वहां पर जो व्यक्ति जाते हैं वो अपनी स्वेच्छा से जिसको वोटिंग देते हैं वो लोकप्रिय होता है और वही उसके ऊपर शासन करता है। लेकिन आज प्यारे बच्चों हमारे समाज में ये बदलाव देखते हुए नजर आ रहे हैं नहीं, ये एक विडंबना समझिए, यह एक विडंबना होते जा रही है कि ऐसे ऐसे पर्सन्स भी नेता के रूप में आ जाएंगे जो आपके समाज का कल्याण नहीं भी कर रहे हैं। तो इसका यह दोष हो जाएगा। ठीक है, तो जब दोष पर चर्चा करेंगे तो फिर बात करेंगे। इसमें राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति की भावना होता है। इसमें क्या होता है? राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता का मतलब क्या होता है? और देशभक्ति। राष्ट्रीयता का मतलब होता है अपने देश के लिए मर मिट जाना। अपने देश के लिए मर मिट जाना। देशभक्ति का मतलब होता है अपने देश के लिए काम करना। अगर हम अपने घर के लिए काम करते हैं तो सिर्फ घर का विकास होगा, लेकिन अगर हम देश के लिए, राज्य के लिए, अपने गांव के लिए मेहनत करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? हमारा समाज बदलेगा। और जब हमारा समाज बदलेगा तो ही प्यारे बच्चे ये लोकतंत्र का ये गुण है। ये लोकतंत्र के गुण के कारण ये चीज आपको आजादी मिला। यहाँ पर प्रेस को आजादी मिला है। कहीं भी मीडिया जाकर के किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यह आजादी जो दिया गया है वो कैसे मिला? यह लोकतंत्र के माध्यम से मिला। किसके माध्यम से मिला? लोकतंत्र के माध्यम से मिला। अगर लोकतंत्र ना होता तो उसको ये आजादी नहीं मिलती। समझ गए? तो ये जब आपसे पूछा जाएगा कि लोकतंत्र के क्या गुण है तो आप क्या बताएंगे? कि यह जनमत पर आधारित है, यह समानता एवं स्वतंत्रता पर आधारित है, यहाँ पर लोकप्रिय एवं अस्थायी शासन व्यवस्था है, इसमें राजनीतिक एवं सामाजिक क्रांति का भय नहीं होता है, इसमें राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति की भावना होता है। क्लियर? समझ गए? तो ये क्या पर है? लोकतंत्र का गुण। और एग्जाम में लोकतंत्र का दोष भी पूछता है। तो अब आइए लोकतंत्र का दोष पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चे, क्योंकि दोष भी है। ऐसा नहीं है कि जो समाज में है उनका सिर्फ अच्छाई ही है, ठीक है, बुराई भी है। लोकतंत्र का लिखेंगे प्यारे बच्चे कि लोकतंत्र का क्या है? दोष। कौन है? तंत्र का निम्न है। नंबर 1, लोकतंत्र का निम्न दोष है। लिखेंगे इसमें अयोग्यों की पूजा होती है। इसमें अयोग्य की पूजा होती है। पूजा होती है। क्या बात समझ रहे हैं? इसमें अयोग्य की पूजा होती है। यानी कि नेता जो है कि बिना पढ़ल लिखल वाला जो है, पढ़ल लिखल पर क्या करता है? रोब झाड़ता है। नहीं, वो तो खुद पढ़ता नहीं है। नहीं, और बिना पढ़ा लिखा जो है कि नेता बन गया। जैसे ले लीजिए, माननीय जो है कि तेजस्वी यादव जो है वो 9th क्लास तक पढ़े हैं, नेता है कि नहीं है? है। आज बड़े बड़े ऑफिसर्स के ऊपर डांट फटकार लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? है ना? तो यहाँ पर अयोग्य की पूजा होती है। दूसरा, समय तथा धन। इसमें समय तथा धन का उपभोग करते हैं या अपव्यय करते हैं, यह समझिए। देखते होंगे आप लोग, सुनते होंगे कि जब इलेक्शन आता है तो पैसा बटाना शुरू हो जाता है कि नहीं है?
लोगों को गिफ्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो समय नहीं देखते हैं, धन का लालच दे देते हैं और धन के लालच में जो है अपना वोट जो है कि वो बेच देते हैं। इससे क्या हो जाएगा? तो अयोग्य आएगा कि नहीं आएगा? तो अयोग्य यहाँ पर आ जाएंगे और अयोग्य आ जाएंगे तो काम करेंगे? नहीं करेंगे प्यारे बच्चे। हाँ, इसमें जो है धनवानों को देखा जाता है, इसमें धनवानों को देखा जाता है, धनवानों की प्रबलता होती है। इसका मतलब क्या है? इसमें यह देखा जाता है किसके पास धन ज्यादा है, कौन ज्यादा पैसा खर्चा करेगा, है कि नहीं है? तो जो ज्यादा पैसा खर्चा करता है उसके ऊपर लोग वोट डाल देते हैं। चौथा, इसमें वीर की पूजा होती है, इसमें वीर की पूजा होती है। वीर की पूजा कहे, वीर की पूजा होती है अर्थात कोई जो है अगर जीत गया, अगर कोई चीज जीत गया, जैसे पहले जो है राजा, जो राजा थे अकबर थे, ठीक है, अकबर थे, हुमायूं थे, तो ये लोग क्या करता था? वो लोग पढ़े लिखे थोड़े थे, सीधे जो है कि गए लड़े और लड़ने के बाद जो है कि अपना स्टेट हथिया लिए, स्टेट हथिया लिए। तो वो टाइप का भी आज जो है कि समाज में चल रहे हैं, उस टाइप के भी लोग हैं। जैसे कि कुछ लोग खूंखार है, ठीक है, तो वो लोग अपनी वीरता को दिखा करके, डरा धमका करके जो है कि वोटिंग लेने का कार्य करते हैं, ठीक है। इसी में लिखेंगे इसमें क्या होता है? इसमें दलगत, दलगत बुराइयां होती है, बुराइयां होती है। इसका मतलब यह है बुराइयां होती है, मतलब इसमें क्या होता है? अपना अपना गुट बना लिए, अपना अपना दल बना लिए और दल बना करके समाज से कोई मतलब नहीं है और इस तरीके से दल बना करके और उसको जो है कि लागू कर देते हैं, नेता बना देते हैं, ठीक है, अलग अलग गुट बना करके। तो ये सब जो है इसकी क्या है? ये सब क्या है? दोष है प्यारे बच्चे। ये सब क्या है? गुण नहीं है, ये सब क्या है? दोष है। और ये सब दोष है तो ये सब अच्छा नहीं है। इसमें जो है, इसमें प्यारे बच्चे संस्कृति, संस्कृति, कला, कला, विज्ञान, विज्ञान, ठीक है, इसमें संस्कृति, कला, विज्ञान का विरोध होता है, विरोध होता है, विरोध होता है। ये कहते हैं कि हमको संस्कृति से कोनो मतलब नहीं है, आपके समाज में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको जो चाहे, हमको जो अच्छा लगेगा हम वही काम करेंगे। समझ गए? तो यह लोकतंत्र का क्या है? क्या है? दोष है। तो हम लोग पहले क्या पढ़े? लोकतंत्र का गुण। अब क्या पढ़े? लोकतंत्र का दोष। तो दोष समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से लोकतंत्र के गुण और हम लोग दोष को पढ़े। तो यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं? तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े प्यारे बच्चों, बताइए तो जल्दी से। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले कुछ फैक्ट पढ़े हैं, ठीक है, कुछ फैक्ट पढ़े हैं, जल्दी से इसको पढ़ के बताइए नोट पॉइंट में। सबसे पहले, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। नेपाल जो है कब लोकतंत्र को अपनाया? 24 अप्रैल 2006 को अपनाया था। और भारत के बिहार में कौन सा जिला में? वैशाली जिला में कौन सा गणराज था जहां पर लोकतंत्र था? लिच्छवी गणराज था। यह बात आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेपाल में पहले क्या था? 2006 के पहले क्या था वहां? राजशाही था। राजशाही का मतलब राजतंत्र था। और घना की राजधानी कहाँ है? एनक्रुमा। क्या है? एनक्रुमा है। और मार्शल लॉ की घोषणा कहाँ की गई थी प्यारे बच्चे? पोलैंड में की गई थी। कहाँ की गई थी? पोलैंड में, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों, अब है कि लोकतंत्र का गुण, जल्दी जल्दी पढ़ के बताइए लोकतंत्र का गुण क्या है? हाँ, इसमें समानता एवं स्वतंत्रता होता है। यह लोकप्रिय एवं अस्थायी शासन व्यवस्था होता है। इसमें राजनीतिक एवं राजनीतिक क्रांति का भय नहीं होता है। और इसमें राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति का भावना होता है। लास्ट, लोकतंत्र का दोष क्या है? जल्दी से पढ़ के बताइए। इसमें किसकी पूजा होती है? अयोग्य की। किसकी? अयोग्य की। इसमें समय तथा धन का क्या होता है? अपव्यय होता है, खर्च होता है। अपव्यय का मतलब खर्च। इसमें धनवानों की क्या होती है? प्रबलता। इसमें धनवानों की पूजा होती है। इसमें वीर की पूजा होती है। उसके गुण से कोनो मतलब नहीं है, दे हाथ से है, टाइट है तो उसको लोग डरा धमका के इलेक्शन लड़ते हैं। इसमें से दलगत बुराइयां होती है। इसमें क्या होता है? दलगत बुराइयां होती है, टीम बनाकर। इसमें संस्कृति, कला, विज्ञान का क्या करते हैं? ये विरोध करते हैं। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम लोग इन सभी बातों को पढ़े। तो आज की क्लास यहीं पर
स्थगित होती है। कल की क्लास में हम लोग प्यारे बच्चे यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आगे जो है हम लोग कल हम लोग बहुत ही प्यारा टॉपिक उठाने वाले हैं, मतलब कल नहीं, अगले क्लास में आपको संविधान पढ़ने को मिलेगा। क्या मिलेगा? संविधान। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? संविधान हम लोग शुरू करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग संविधान को शुरू करेंगे, तो संविधान को पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे आप सेशन को क्या कर देंगे? लाइक कर देंगे और साथ ही साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। और आपके जो भी प्यारे भाई बहन बंधु होंगे उन सबको बोल दीजिएगा जुड़ जाए। और कै बजे से? तो 7:30 से 8:30 तक ये क्लास आपको मिल रहे हैं, जिसमें अभी आपको अगले क्लास में संविधान पर चर्चा होगी। किस पर चर्चा होगी? संविधान पर चर्चा होगी। इसी तरीके से जिस बुक को उठाया जाएगा उसमें एक एक करके उस पहले पूरे टॉपिक को हम लोग पढ़ लेंगे और फिर हम लोग दूसरे बुक को उठाएंगे, ठीक है। बातें समझ गए? ओके। अगर किसी को कोई समस्या होगा प्यारे बच्चे तो इस नंबर पर आप मैसेज कर देंगे, ठीक है। इसी नंबर पर मैसेज करके आप जो है कि ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है। और जो भी हम पढ़ाते जा रहे हैं उसे आप जो है कि आप जो है कि नोट करते जाएंगे। और प्यारे बच्चे शाम में जो है लाइव टेस्ट चल रहा है और उसमें ये कल की क्लास में प्यारे बच्चों, कल की क्लास में जो है कहा गया था कि जितना लाइव सेशन में लोग जुड़ जाएंगे उतने का उतने रुपए का जो है आपको पुरस्कृत किया जाएगा। कल की क्लास में मॉडल पेपर 2 हुआ था और मॉडल पेपर जब 2 हुआ था उसमें प्यारे बच्चे लोग जुड़े थे और जुड़ करके जो है कि फायदे उठाए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी शाम में जुड़ सकते हैं और जुड़ करके अच्छे से पढ़ाई करके और आप भी अपना प्राइज जीत सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।